Hello everyone. Today we are going to discuss new chapter. This is coordination compound. शुरुआत करेंगे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड से। मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, ये एडिशन करेगा और आपको देगा ये इस तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड KCl MgCl2 डॉट 6H2O। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं हम कैराने लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये आपको देगा K2SO4, एडिशन कर देंगे बस इसका आप, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसे हम बोलेंगे पोटास एलम। तो ये रहा आपके सामने पोटास एलम, जिसे हम हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये जो है मोहर सॉल्ट बनेगा, मोहर ने इसको दिया था, तो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, राइट। तो ये क्या है, मोहर सॉल्ट लिख देंगे यहाँ पर, मोहर सॉल्ट। फिर से एक बार समझो, जो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, इस तरह से ये मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल, ठीक है, और ये कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सो इन कंपाउंड को हम एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं, राइट। अब इन्हीं से जन्म होने वाला है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर कंपाउंड टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट एंड अदर वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। पहले हम देखेंगे डबल सॉल्ट क्या है, फिर समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करेंगे कि डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। सिंपल, दे स्टेबल ओनली इन द सॉलिड स्टेट। तो डबल सॉल्ट जो होते हैं सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, जैसे ही इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल आयन इन वाटर या व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करेंगे ये अपने इंडिविजुअल आयनों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि 100% ये टूट जाते हैं अपने आयनों में। यहाँ पे देखो मेरे सामने है FeSO4 NH4 का उल्टा SO4 डॉट 6H2O। ये जो है मोहर सॉल्ट है। जब इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व इन वाटर, तो आपको देखने को मिलेगा, देखो इंडिविजुअल आयन, ये फेरस है FeSO4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो ये फेरस आयन में टूट गया। NH4 अमोनियम आयन में ब्रेक डाउन हो गया और ये SO4 आयन में ब्रेक डाउन हो गया। जितने भी आयन थे ये सब देखो 100% क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। तो इसे हम बोलेंगे कि इसको डबल सोल्ट। अब आप कह रहे होंगे सर ये डबल सोल्ट का मीनिंग क्या होता है। देखो डबल सोल्ट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, देखो एक सोल्ट तो ये है आपके सामने, है ना, कैटायन एनायन क्या होता है, सोल्ट होता है। एक आपके सामने ये सोल्ट है, इस तरह से देखेंगे, और ये यहाँ अमोनियम पर क्या है, चार्ज है, और यहाँ पर भी आपको चार्ज है, ये दो चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है, 2 है। तो ये भी एक सोल्ट है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, डबल सोल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको डबल सोल्ट बोलते हैं। और डबल सोल्ट जहां पर भी आएगा आप समझ जाएंगे ये क्या है, 100% डिसोसिएट हो जाता है किसमें, वाटर में जब डिजोल्व करेंगे। तो इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट अपने आयन में नहीं होंगे। एक एग्जांपल आपके सामने है FeCN2 का ट्वाइस डॉट 4KCN। इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से ये पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम 4 के पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो FeCN का होल ट्वाइस है, ये साइनाइड इस तरह से, तो ये फेरोसाइनाइड ऐसे बॉन्ड बनाया रहेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उसको हम आगे सीखेंगे। यानी जो मेटल है और ये जो होती है मेटल होती है, और ये जो इसके साथ लगा हुआ नेगेटिव वाला ये क्या है, लिगेंड है। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो इस तरह से हम आगे दिखाएंगे आपको, ये क्या होता है, एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जिससे कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होता है। सिंपल। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब।
चलिए बात करेंगे थ्योरी, बर्नर थ्योरी की। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहली थ्योरी थी जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे इसने कुछ मेटल के अमाइंस और अ, उसके अलावा आयरन हो गया, मेटल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इन सब के लिए इस थ्योरी को उसने दिया था। ठीक है, चलो बात करते हैं भाई। 19 1893 में इस थ्योरी को दिया था। ये दो चीजों के बारे में ज्यादा बताती है। एक होता है प्राइमरी बैलेंसिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी बैलेंसिंग। ये बोलता है कि हर एक एलिमेंट दो तरह की बैलेंसी से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है। प्राइमरी बैलेंसी सेटिस्फाइड नेगेटिव आयन से होती है। ठीक है, नेगेटिव आयन मतलब आयोनाइजेबल, यानी इसे हम प्रिंसिपल बैलेंसी या आयनिक बैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। और इसने अपनी स्ट्रक्चर में इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। अभी सीखेंगे इसको आगे। टाइप्स की बात करते हैं। नंबर 2, सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे कि अमोनिया और वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और नेगेटिव आयन से भी ये सेटिस्फाई हो सकती है, यानी सेकेंडरी बैलेंसी जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई होती है और किससे, नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई होती है। ये कैसी होती है, नॉन आयनिक होती है। ठीक है, मोस्टली केस में आपको कैसी दिखाई देगी, नॉन आयनिक दिखाई देगी। और ये कोरिस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानकारी देती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है COCl3 6NH3। देखो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि जितना नेगेटिव होता है उतना ही होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कोबाल्ट का। यानी ये आपको पता लग गया कि ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है, ये क्या है, प्राइमरी बैलेंसी हो जाएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बैलेंसी हो जाएगा। सिंपल सा आप समझ जाएंगे। जब भी इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो इस तरह से बनाओगे। जैसे यहाँ पे सेंटर एटम है हमारे पास, कोबाल्ट ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सामने है न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमने ऐसे मेंशन किया। हमारे पास है प्राइमरी बैलेंसी, तो इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से एक यहाँ पे डाल देंगे Cl, और एक Cl हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये स्ट्रक्चर इसने दिया था और बताया था। जो ये थिक लाइन है ये क्या है, ये सेकेंडरी बैलेंसी की है। और ये डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये प्राइमरी बैलेंसी को बता रही है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस की। डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पॉस्टुलेट ये बोलता है कि जो हर एक एलिमेंट होता है, यानी जो मेटल है मेरे पास यहाँ पे, ये प्लेटिनम का एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों बैलेंसी से सेटिस्फाई होता है। यानी नीड होने पर जो प्राइमरी बैलेंसी है वही बन जाती है क्या, सेकेंडरी बैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे सामने है ये PtCl4.6NH3। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दे दिया सपोज। तो मॉडर्न फॉर्मूला इसका पूछेगा आपसे क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे PtNH3 6, क्योंकि ये थिक लाइन से शो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी बैलेंसी हो जाएगी। यानी ये किसको बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। और ये Cl क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। तो ये प्राइमरी बैलेंसी को बताएगा। यानी ये कॉम्प्लेक्स में हम इसको अंदर लिख देंगे और ये क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चार्ज ऑन कैटायन। तो चार्ज ऑन कैटायन जितना बाहर एनायन होता है, यानी जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये तो देखो 0 हो जाएगा, पीटी इसको x मान लो, और ये हो जाएगा आपका -4। तो आप इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पीटी पर +4 चार्ज आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंडरी बैलेंसी। तो मेटल कितने सेटिस्फाई हो रही है, 6 लिगेंड से, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। आप सेकेंडरी बैलेंसी कह लीजिए या इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो, तो ये आपको 6 मिल जाएगा। और प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को भी बताती है, यानी चार्ज ऑन कैटायन के बारे में बताएगी। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल। चलो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब आपको ऐसा दे दिया गया हो, पीटी Cl4.5NH3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, 5NH3 कर दिया है। तो प्लेटिनम जो सेटिस्फाई हो रहा है वो 6 से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH3 5 तो गिवन है। हम जो प्राइमरी बैलेंसी यानी जो Cl है उसको हम सेकेंडरी बैलेंसी में कन्वर्ट करेंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब बचा हमारे सामने कितना, 4Cl से एक यहाँ आ गया तो
1Cl3 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब जरा समझो बात को, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज कितना आएगा, सवाल ये पूछता है कि चार्ज कितना आएगा। भाई देखो बाहर Cl3 निगेटिव है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, देखो 5 जो इस बड़े ब्रैकेट में मेटल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली मतलब ये यहाँ से जुड़ा हुआ और ये भी डायरेक्टली ही होता है Cl भी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और किससे, आयनिक से भी सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 6 ही मिलेगा, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी देखो किसको बताती है, भाई प्राइमरी वैलेंसी तो कोई निगेटिव वाला रहेगा ना, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3Cl ये है और एक ये है, तो 4 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपको दे दिया Pt Cl 4NH3, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार करके देखें। देखो मॉडर्न फॉर्मूला होगा इसका, Pt अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl2। अब देखो यहाँ पे 4Cl थी, एक Cl, 2 Cl यहाँ चले गए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे Cl2, ठीक है। अब जरा समझो बात को ध्यान से, इसमें जो है चार्ज पूछ रहा है, चार्ज ऑन कैटायन कितना होगा, जितना बाहर होता है एनायन उतना ही चार्ज कैटायन पे आता है, तो +2 चार्ज होगा क्योंकि 2 Cl इसके बाहर है, सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता है, देखो 4 और 2 6 ही आएगा, 6 आएगा। एंड प्राइमरी वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लेंगे, देखो 2 Cl अंदर और 2 Cl बाहर, कितनी आएगी, 4 ही आएगी, तो प्राइमरी वैलेंसी या उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सेम आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यही जो है इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्राइमरी वैलेंसी पूछता है आपसे, सेकेंडरी वैलेंसी पूछता है, मॉडल फॉर्मूला इस तरह से पूछ सकता है, तो इस तरह से आपने करना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने सीखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और डबल सोल्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और बर्नर की थ्योरी को समझा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।